बड़े एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट थॉट्स कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आपके बीच में इतना लंबा डिटैचमेंट है, क्या डिटैचमेंट पीरियड में आपके पार्टनर के मन में आपको कभी कभी थॉट्स आते हैं, क्योंकि आप तो उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते हो, रह रहकर आपके मन में उसके लिए ख्याल बहुत रहते हैं। क्या वो भी आपके लिए ऐसे डेस्परेट रहते हैं? क्या वो भी आपको याद करते हैं? उनके मन में आपको लेके मिसिंग एनर्जीज हैं? आपके एब्सेंस को फील करते हैं? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ध्यान रखना, जो रीडिंग में करता हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है। मेल फीमेल है, सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। और साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है। टाइमलेस का मतलब क्या होता है? आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। फेक अकाउंट से बच कर रहिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है। जो भी अगर आप पेमेंट मुझे पर्सनल रीडिंग के आप करते हैं उस पर मेरा नाम होगा, या तो क्रिस्टल ओरिजिन होगा, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम होगा भावना भावना भोला। इसके अलावा अगर आप किसी के ऊपर भी पेमेंट करते हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या आते हैं। ओके, मेरे पास पहला कार्ड निकला है टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में 5 ऑफ बैंड्स। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, यहाँ पे मैं एक चीज तो देख पा रहा हूं कि आपके दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट पीरियड आ रखा है वो काफी लंबा हो चुका है, जहां पर आप कुछ चीजों को लेट गो करके आप आगे बढ़ चुके हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप ना कई बार अपने आप को ऐसा फील करते हो, आप स्टक फील करते हो। स्टक फील करना मतलब क्या होता है? जैसे आप कहीं ना कहीं अपना को लगता है कि यार नहीं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, मैं मेरे माइंड से नहीं निकल पा रहा है। आप वैसे अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फ्लो में चल रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपके मन में बार बार दिमाग में ऐसी आ रही है। कुछ बातें जो आपको दिमाग में बांध रही हैं। बांध किस सेंस में रही है? क्योंकि आपने अपने पार्टनर से प्यार बहुत करा था और जानते हैं आपका दिमाग वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है। जब आपने सामने वाले इंसान के साथ कोई गलती नहीं करी, आपने हमेशा उसने 2 मांगे आपने 10 दिए हैं, तो वो मुझे छोड़कर क्यों जा सकता है? तो आपका दिमाग ना ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी स्टकनेस में आप कहीं के फंसे पड़े हो। आप जब भी कहीं 10 मिनट भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, आपके माइंड में वही रिश्ते चलने शुरू हो जाते हैं, उसी इंसान की वही बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। उसका आपको इग्नोर करना, उसका आपके साथ गलत तरीके से बात करना, आपको कहते हैं अनवर्दी फील कराना। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपके दिमाग को उन बातों ने बांध दिया है, जहां पे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने पर अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है ना, आप हर एक इंसान को अब सेम तराजू में तोलने की कोशिश करते हो। आप हर एक को उसी नजरिए से देखते हो, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसे करेगा। मतलब आप किसी और को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। जहां पे आप किसी एक चीज पे आकर अटक गए हो कि इसने ऐसा करा तो बाकी सब भी ऐसा कर सकते हैं, तो आपने कहीं नहीं कि वो चीजें कर। अब मेरी बात सुनिए, आपने आप खुद समझो, किसी इंसान ने आपको 2 मांगे, आपने 10 दिए। क्या उसको उस चीज की I'm sorry, क्या उसको उस चीज की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। जो आप कह रहे हो ना कि मैंने इसको वो हर चीज दी है जो उसने मांगी है, या जो नहीं भी मांगी आपने वो भी चीज उसे दी है। जब कोई इंसान नहीं मांग रहा तो उसे क्यों दे रहे हो आप? उसे क्या उसने आपसे मांगा कि मुझे 24 घंटे प्यार दे? नहीं, बट आपने 24 छोड़ो 72 घंटे उसे प्यार दिया और रेगुलर स्टिल गोइंग ऑन। वो आपके साथ नहीं है तब भी आपके मन में उसके लिए वो फूल वाले जाते ना, कहते हैं फूल फूल बरसाने वाली चीज है कि वो आए मैं उसके ऊपर फूल बरसाऊंगी। आज भी आप इस फॉर्म में हो। देखो, सिंपल सी बात है, आज के टाइम में यदि आप किसी इंसान को बिना मांगे अगर कुछ दे रहे हो ना, उसकी वैल्यू कभी नहीं रहेगी। और आपने बिना मांगे तो कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ दिया है उसे। बहुत कुछ मतलब कि बहुत कुछ, जो आपके रेडियस में भी नहीं था आपने वो भी चीज दी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गलती कुछ आपकी, गलती कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से मैं 80 गलती तुम्हारी, जो तुमने बिना मांगे चीजें उसे दी हैं, तो वो कदर क्यों करेगा? ठीक है। साथ में जो कार्ड निकला 5 ऑफ बैंड्स का, जो आज भी आप अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आपका रिसेंटली जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस लड़ाई झगड़े में आपकी कोई गलती नहीं थी, ये आप भी जानते हो। लेकिन उस मोमेंट को भी आप कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। काश अगर मैं उस समय सॉरी बोल देती, काश मैं उस समय कुछ ना बोलती, काश मैं उस समय उस मोमेंट से निकल जाती, या मैं उसे कुछ वापस से रिप्लाई ना करती, कि हमारा रिश्ता बच जाता। तो ये होता है अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना।
जिसकी वजह से रिश्ता अभी तक चल रहा था। इसे गलती एक्सेप्ट करना नहीं कहते हैं, इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना बोलते हैं, जो आपने कई बार उड़वाई हैं। और इस बार आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज भी खल रही है कि यार मुझे स्टैंड शायद नहीं लेना चाहिए था अपने लिए। रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। आप कई बार ऐसे रिएक्ट करते हो कि धरती पे वो आखिरी इंसान है, अगर वो नहीं है तो मैं तो सिंगल ही मर जाऊंगा, या सिंगल ही मर जाऊंगी। आप उसके सामने ऐसे रिएक्ट करते हो। आपने सामने वाले इंसान की वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है, इतनी तो वैल्यू कभी आपने अपनी नहीं बढ़वाई, तो वो तो इंसान सिर पे बैठेगा ना। आप समझो, आप जो टकने में फंसे पड़े हो, मैं आपको चीज की गारंटी देता हूं, इस इंसान को लेट गो करो। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं मूव ऑन करो, लेट गो कर दो, अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ। आज भी इंसान जानते हैं क्या करता है, आज भी तुम्हारे सामने बीच बीच में कई बार आता है, बीच बीच में बात करता है, 10 दिन बात करेगा, फिर 2 महीने 3 महीने के गायब हो जाएगा, आप फिर अटक गए बीच में। आप ये करते हो। साथ में कार्ड निकले है मैजिशियन, साथ में कार्ड निकले पेज ऑफ मैंड्स। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं इस समय, जब भी इनका मन करता है आपसे बात करने का, ये इंसान आपके पास आता है, आपको कॉल करता है और ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपको बहुत प्यार से बात करेगा, क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, मिस नहीं कर रहा, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब 2 4 6 बातें ऐसी कर देगा जैसे आपको अंदर जो 3 महीने गुस्सा भरा पड़ता ना, 1 मिनट में सारा गुस्सा छूमंतर। आप फिर उसके बातों में ऐसे बह जाओगे जैसे जैसे पता नहीं कितने जन्मों का वो जानता था, लेकिन अब बिछड़े हुए मिले हो आप, कुंभ के मेले में जैसे मिल गए दोबारा से, आप ऐसे ट्रीट करते हो। तो उसको पता है आपके वीक पॉइंट क्या है, कौन सा बटन दबाने से आप जो है तुरंत मेल्ट हो जाए, कौन सा बटन दबाने से आप खुशी होंगे, कौन सा बटन दबाने से आप गुस्सा होंगे, वो हर चीज जानता है। ये आता है 10 दिन 20 दिन आपसे तरीके में बात करेगा, प्यार से बात करेगा, जो उसे चाहिए वो लेगा, जो आपको चाहिए वो आपको देगा। उसके बाद 20 दिन के बाद 3 महीने फिर गायब। आप फिर सोचते रह जाओ कि यार मैंने फिर गलती कर दी, ये मेरे पास आया, मैंने इसे कुछ बोला नहीं, जो ऐसे बोलते चले गए मैं वैसे एक्सेप्ट करती चली गई, जो इसने मांगा मैंने वो इसे दे दिया, पैसा मांगा पैसे दे, प्यार मांगा प्यार दे दिया, तो फिर गायब हो गया। तो ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन आपकी आंखें इसके आते अपने आप ऐसे बंद हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ है, जैसे आपको इसने आते हिप्नोटाइज कर लिया हो। आप ऐसे हो, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार है, मैं आपको चीज गारंटी देता हूं भाई, ये आपको छोड़ेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। आप चाहे कितने मर्जी कोशिश कर लो, ये कितने मर्जी धक्के खा के आ जाए, 10 लोगों से आके मिल ले, फ्लर्ट कर ले, कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन आखिरी बाकी से आना आपकी गोद में ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ये आपको जब पता है इस सामने वाले इंसान की वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस का फायदा उठाओ ना। जब ये आपकी हर वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर बैठा हुआ है कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको कैसे प्यार दिलाना, आपके मन में आपको कैसे आपको मेल्ट करना है, जब ये आपके हर वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर बैठे, तो इसकी वीकनेस जानते हैं कि ये आपको नहीं छोड़ सकता है। जब भी आपके पास आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, इसको क्यों एंटरटेन कर रहे हो, क्यों उसकी हर बातें मान रहे हो, क्यों इसके पीछे भाग रहे हो, इसके एक बार बोलते क्यों इसकी सारी बातें मान जाते हो। गलतियां एक नहीं हजारों कर रहे हो। आप मुझे बोलते सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं कह रहा हूं सारी गलतियां ही आपकी हैं। 100 में से 90 गलती तुम्हारी, 10 उसकी हैं, क्योंकि तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बिना मांगे प्यार दिए जा रहे हो। तो गलती कौन कर रहा है, गलती आप ही तो कर रहे हो। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ कप्स का, साथ में कार्ड निकला स्ट्रेंथ का। इसको पता है गलतियां इसने करी हैं, इसको पता है सारा रिश्ता खराब हमेशा ये करता है, इसको पता है ये आपकी आंखों में आंसू देता है, इसको ये भी पता है कि मैं इसे परेशान करता हूं, परेशान होती है, इसे ये पता है मैं ट्रिगर करता हूं, ट्रिगर होती है। इसको मजा आता है चीज करने में। इसको मजा क्या आता है, जब मैं इसे रुलाऊंगा, जब इसे परेशान करूं, उसके बाद जब मैं इसके पास जाऊंगा ना, वो 3 गुना मुझे प्यार देगी कि दोबारा ऐसे मत करो, आगे गले और लग जाएगी, क्योंकि आप ऐसे करते हो। वो जान के कर रहा है ये। आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसकी वीकनेस अपने आप सामने आ जाएगी। जो साथ में स्ट्रेंथ है कार्ड निकला, आना चाहते क्या दिखाते हैं, ये आना चाहता है, इसने रोक रखा है अपने आप को। वो ये जानते क्या कर रहा है, रबड़ को खींच रहा है जब तक टूटती नहीं, लेकिन जब टूट गई ना फिर ये जोड़ भी नहीं पाएगा उसे। अभी आप भी टूट तो आप भी नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक आप उस पैटर्न हो अभी और खींच सकता है, आप अभी और खिंचवाने में तैयार बैठे हो। चल कोई बात नहीं, और तू मुझे स्ट्रेच कर सकता है। अभी आपने अपने स्ट्रेच का लेवल इतना बढ़ा रखा है जहां पे ये करता जा रहा है, आप होते जा रहे हो, ये कर रहा है।
इसको पता है हर चीज गलतियां इसकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी एक्सेप्टेंस कभी नहीं करे, उल्टा इसने ब्लेम आपके ऊपर करा। और सारे मेन बढ़िया बात क्या है, सब ब्लेम को आपने एक्सेप्ट करा है कि हाँ गलती मेरी है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं है। उसके बावजूद भी आप टिके पड़े हो, उसके बावजूद भी आपके मन में सिर्फ यही है, फूल की थाली लेके खड़े हो, बस तू आ, आरती उतारू, मैं, तू मेरी जिंदगी में आ, भले तू मुझे गाली दे, मुझे प्यार कर, डांट मार, कुछ मर्जी कर, लेकिन तू मेरे साथ रहे। तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हो आप उससे, प्यार या गालियां? जो एक्सपेक्ट करते हो वो आपको मिल रहा है इस समय। अब आप डिसाइड करो आपको क्या मिल रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखा जाए कुछ चीजें ऐसी है जहां पे ये इंसान इस समय भी इसके अंदर जानते क्या है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्योंकि बल आपने जाने नहीं दिया। इसके अंदर आज भी देखा जाए वो एटीट्यूड, वो ईगो, वो डोमिनेंस नेचर आज भी इस तरह से भरा पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, ये इंसान आज भी अगर आपके पास आता है ना गलती करके भी, आज भी ऐसे टाइट बिहेवियर में आएगा जैसे कि तुम इसका कुछ लेके खा रहे हो, और उसके बाद भी आप शांत रहते हो, कोई बात नहीं, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार चल मिलता रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या दिखाता है, इस रिश्ते को चाहे 5 साल हो चाहे हो 10 साल, कभी इस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला है कि आपने सामने वाले इंसान को प्यार दिया, उसके बर्थडे पे आप हजारों रुपया खर्च कर देते हो उसको खुश करने के लिए, उसके लिए पार्टी सेलिब्रेट करते हो, पार्टीज को ऑर्गेनाइज करते हो, उसे महंगे महंगे गिफ्ट देते हो, जितनी औकात नहीं है आपकी उससे ऊपर के गिफ्ट आप दे देते हो उसे। क्या उसने आज तक एक रोज भी दिया है आपको? मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है अगर वो आपको विश भी कर देता है। 1000 लोगों का विश आएगा लेकिन उसमें एक विश को ढूंढते रहोगे, इसका विश तो आया नहीं, 12 बज गए, और ये आराम से बाबूजी कब करेंगे, दोपहर को 2 बजे 3 बजे, अरे यार सॉरी भूल गया था मैं, चल विश कर तो दिया मैंने तुझे, ये इस फॉर्म में रहता। आप फिर भी खुश हो, चल ठीक है कोई बात नहीं, विश तो आया। आप उसमें भी अपने 10 दोस्तों को जाकर बताओगे यार उसका विश आया है, उसने आज मुझे विश कर दिया, प्यार करता है इसका मतलब मुझे, और वो लोग भी, उसे पता है आप कितने पानी में हो बाकी लोगों को, लेकिन वो आपके पागलपन को देख रहे हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हो। वो लोग ये भी जानते हैं ये प्यार बहुत करती है, लेकिन वहां पे उसको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पीछे है। उनको ये भी डर लगता है कभी ये मार खाएगी, कभी ना कभी बहुत बड़ी मार खाएगी, लेकिन आप उस चीज के लिए ना बिल्कुल आंखों पट्टी बांध रखी है आपने अभी भी। मैं फिर बोल रहा हूं अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी चीजें सुधारी जा सकती है। अभी भी अगर आप सामने वाले इंसान के पीछे भागना बंद करो, वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा, ये गारंटी है। मैंने तुम्हें क्या बोला है, कुछ मर्जी हो जाए, कैसे मर्जी हो जाए, इंसान तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। साथ में 8 ऑफ शुगर का कार्ड अच्छा निकला है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। लेकिन अब जाके कहीं जाके आपकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर उठी है, जहां पर आप अब इस इंसान की कॉल को अटेंड नहीं करते हो। जहां पर अगर 10 बार फोन करता है तो एक बार फोन रिसीव करके इसे बोलते थे थोड़ा बिजी हूं मैं, आप इस तरह से बात कर देते हो। जहां पर आप इसको इस समय कुछ ऐसा इग्नोरेंस दे रहे हो, 2 महीने बाद भी आए चाहे 3 महीने बाद भी आए, जहां पे इसका फोन को आप अटेंड करके आप तुरंत काट देते हो या कुछ ना कुछ अपना बहाना मार देते हो बिजीपन का। जानते हैं वही चीज कहीं ना कहीं इसके मन में खटक रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है कि आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अपने आप को रोक के रखना है, मुझे इसके पास नहीं जाना है, मुझे इसको वैल्यू नहीं देनी है, मुझे वो प्यार नहीं देना जो ये मांग रहा है, क्योंकि मैं जितना प्यार देती रहूंगी या देता रहूंगा ये सिर पे चढ़ता रहेगा या चढ़ता रहेगा। आप उस पैटर्न में आ चुके हो। साथ में कार्ड क्या निकला, 3 ऑफ वैंड्स का। पिछले अगर 2-3 हफ्ते की बात करूं, कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मुंह मोड़ के तो बैठा है, लेकिन कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप मेरी बात पे अमल करोगे, अगर आप इससे कोई ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करोगे ना अपनी तरफ से, ये इंसान तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, गारंटी देता हूं इस चीज की मैं, क्योंकि इसके मन में आज तक कभी आपको खोने का डर ही नहीं आया, और जब तक वो डर नहीं आएगा ये इंसान तुम्हारे पास नहीं आएगा। साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप क्या सोचते हो इंसान खुश है इस समय? आपका साइलेंट स्टेटमेंट इसको डे बाय डे मार रहा है ऐसे कि ये मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रही, मेरे कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। मन में इनसिक्योरिटीज, 50 तरह की इनसिक्योरिटीज मन में आ गई हैं, और इसी पैटर्न पे चलोगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, साथ में द वर्ल्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके बारे में कहीं ना कहीं पूछताछ चलती दिखाई दे रही है। आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जहां पे आप इन लोगों से बोलते थे इसका फोन आया आज, मैं बहुत खुश हूं, वो सोचते थे हाँ कितना प्यार करती है, उन्हीं लोगों से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पे इसको ही लानते मिल रहे कि वो तेरे को इतना प्यार करती है, लेकिन कभी तूने उसके प्यार की कदर नहीं करी,
और वो इस समय तेरे से हटना चाह रही है। वो तेरे बारे में अब कोई बात नहीं करते, वो जानते ये चीजें उसके मन में खटक रही है, यार मैंने कुछ ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं कर दिया, ऐसे ज्यादा रबड़ तो नहीं खींच दी मैंने, और वही इसके मन में डर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ से मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। साथ में कार्ड निकला वर्ल्ड की एनर्जी, आपके लिए डे बाय डे मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प जनरेट हो रहा है, जहां पर अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की इच्छा और आपसे बात करने की इच्छा जाहिर हो रही है, लेकिन जब बात भी करेगा थोड़ा कोल्ड बिहेवियर में कर सकता है। बात करो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस मत दिखाओ इसे। जितना तुम अपने इमोशंस दिखाओगे, जितना तुम इसके सामने वीक बन के आओगे, उतना ये आपका फायदा उठाएगा। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब जाके इसे कुछ रियलिटी चेक सामने आया, जो इसके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने इसको रियलिटी चेक दिए हैं ना, गलतियां तेरी थी, तूने कभी उससे कदर नहीं करी, अब वो तेरे से दूर हो रही थी, उसकी कदर याद आ रही है कि वो क्या थी तेरी जिंदगी में। तो रियलिटी चेक एक नहीं 50 उसके सामने है, जो कि उसके अंदर आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में 8 ऑफ वैंड्स। ओके, जस्टिस का मतलब क्या होता है, अब यदि आप सेम पैटर्न पे चलते तो आपको इस लिस्ट में जस्टिस मिलेगा, इसी गारंटी मैं देता हूं आपको। साथ में कार्ड जो निकला नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान अब आपके पास फिर से आना चाहता है, फिर से रिश्ते में आना चाहता है, फिर से सेकंड चांस आता है, लेकिन सेकंड चांस देना ना देना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके साथ ट्रीट कैसे करते हो। यदि वही प्यार मोहब्बत बाबू शोना करोगे तो इंसान फिर वैसे धोखा देके फिर चला जाएगा, फिर परेशान करके चला जाएगा, फिर ट्रिगर करके चला जाएगा। आने दो, बात करो प्यार से, लेकिन अपने इमोशंस मत दिखाओ, इसको नाक रगड़वा दो प्यार पाने के लिए। ये नहीं कि 2 महीने 10 दिन बात करी, प्यार मोहब्बत की बातें करी, आपका बटन दबाया, फिर उसके साथ चालू नहीं, वो चीज नहीं करनी है इस बार। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स, ये डिसीजन कहीं ना कहीं ले चुका है कि मुझे वापस इस रिश्ते में आने, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है और छोड़कर नहीं जाएगा, ये 500% गारंटी है। लेकिन मेरे कहे गए पैटर्न पे चलो तो सही, ये इंसान ना तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे बता देना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इंसान आपका है, बस आप तरीके में चल नहीं रहे हो इसके साथ, आपको ये हैंडल करना नहीं आ रहा है, इसलिए आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप ट्रिगर हो रहे हो। मेरे कहने पे चलो, इस इंसान को आपके सामने लाया खड़ा कर दूं, गारंटी दे रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, ये सब जुड़ेंगे जैसा आप चाहते हो, इसने आपके पास आना है, ये कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो, कोई बंदा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, और हाँ, अगर आपको कोई भी अगर मन में डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो। नंबर है मेरा 8511179613, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप रीडिंग अच्छी लगे, तो अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।